हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको हार्ट के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। आई होप आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अब। हार्ट हार्ट है जो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर हार्ट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे हार्ट वर्ल्ड हार्ट हार्ट डे ये कब मनाया जाता है। 92 सितंबर को हार्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हार्ट को क्या बोलते हैं, हमने सुना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बारे में सबसे पहले किसने बताया था वर्ल्ड के अंदर? वो बताया था डॉक्टर वर्ल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। किसने बताया था? ये डॉक्टर चेरिस बिनार्ड। डॉक्टर चेरिस बिनार्ड ने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था, या फिर इन्होंने हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, कब किया था ये? 19 1967 के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर किया था। और वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 92 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर किन किन चीजों को पढ़ा जाता है। कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो हमारा दो चीजों से मिलके बना होता है। यानी कि कार्डियो यानी एक, इसके अंदर हम हार्ट की स्टडी करते हैं। और वेस्कुलर यानी इसकी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। ब्लड वेसल्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वही होता है जिसके अंदर हम हार्ट को भी पढ़ते हैं और उसकी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। ब्लड वेसल्स में जैसे क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आर्टरी होती है, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरी की जब आर्टरी होती है, जैसे ये आर्टरी है, जब ये ज्यादा ब्रांचेज में क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है, तो आर्टरी से क्या बनती है? आर्टरियोल्स बनती हैं। आर्टरी से आर्टरियोल्स बनती हैं और आर्टरियोल्स के बाद किसके अंदर वो डिवाइड हो जाती हैं? एल्विलाई के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। और वेन्स होती हैं, वेन्स की जब ब्रांच निकलती है तो उनको बोलते हैं वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स की भी जब ब्रांच निकलती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। यानी कि आर्टरी की छोटी ब्रांच को आर्टरियोल्स बोला जाता है, और आर्टरियोल्स की भी जब छोटी ब्रांच हो जाती है उसको एल्विलाई बोला जाता है। और वेन्स की छोटी ब्रांच को वेन्यूल्स बोला जाता है, और उससे भी छोटी ब्रांच को कैपिलरीज बोला जाता है। और जब ये आपस में क्या हो जाती है, मिक्स होती हैं, ये एल्विलाई और कैपिलरीज एक पॉइंट पे आके दोनों क्या हो जाती हैं, मिल जाती है मतलब। तो इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स होती हैं। और अब हम देखेंगे आर्टरी और जो वेन होती है इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन। आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड आता है? आर्टरी के अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड करती हैं। और जो वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और इसके अंदर आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? इसमें रेड कलर ब्लड होता है। और वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है? इसके अंदर हल्का सा लाइट ब्लू कलर होता है इसमें। ठीक है, ब्लड का ब्लू
कलर ब्लड प्रेजेंट होता है इसमें। और इसके अंदर क्या होती हैं, वाल्स प्रेजेंट होती हैं। आर्टरी के अंदर वाल्स नहीं प्रेजेंट होती है, यानी कि नो वाल्स आर प्रेजेंट। लेकिन जो वेन होती है ना, वेन के अंदर वाल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, वाल्स। जैसे हमारी सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, सबसे बड़ी वेन बॉडी की कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, आर्टरी है ओल्टा, सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो है ओर्टा, जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और ओर्टा ही क्या, ओर्टा की ही ब्रांच होती है, जैसे ओर्टा बन जाता है लेफ्ट ओर्टा के अंदर और राइट ओर्टा के अंदर, उसके बाद बहुत सारी आर्टरीज इसी से बनती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ओर्टा है। और सबसे बड़ी वेन कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, दोनों ये क्या है, वेन हमारी सबसे बड़ी है बॉडी की। और क्या होता है इसके अंदर, वेन के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी वाल्व्स कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे इंफीरियर वेना कावा है, जैसे हमारी लेग से स्टार्ट होती है, लेग में ब्लड जो फ्लो करता हो किसकी हेल्प से करता हो, ग्रेविटी। इसके अंदर वॉल क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि जो ब्लड नीचे से ऊपर बॉडी के अंदर जब जाता है ना, तो वो वापिस से क्या ना करे, ग्रेविटी की वजह से बैक फ्लो ना करे, तो इस वजह से वाल्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वेन के अंदर। और आर्टरी के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि आर्टरी के अंदर इसकी क्या होती है, एक मूवमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कैपेबिलिटी होती है कि आगे ब्लड को क्या करवाती है, फ्लो करवाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती है वेन के अंदर, ताकि ब्लड क्या ना करे, वापिस से बैक फ्लो ना करे, लेग्स के अंदर ना जाए। क्योंकि लेग वाली वेन है, जैसे उसको क्या करना होता है, पूरा वेन ब्लड को इकट्ठा करेगी और हार्ट तक उसे पहुंचाना होता है। तो हार्ट तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसके अंदर अगर नहीं जाएगा ऊपर ब्लड, तो क्या हो सकता है, लेग के अंदर अडिमा कोज हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग आएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। जैसे ये हमारा हार्ट है, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर होते हैं 4, 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं। और ये क्या होती है, हमारी इंफीरियर वेना कावा। और ये कौन सी आर्टरी है, ये है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, एसवीसी। और इसके अंदर क्या होता है, ये है लंग्स हमारा। और ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, और हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है, उसको बोलते हैं ओर्टिक आर्टरी। सॉरी, ओर्टिक आर्टरी नहीं होती, हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, वो है क्रोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, हार्ट जिससे सप्लाई ब्लड लेता है, ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है इसकी, वो होती है क्रोनरी आर्टरी से। जैसे कि हमारा जो ब्लड है ना, सबसे पहले कौन लेकर आती है, यानी कि लोअर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड कौन लेकर आती है, इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है। इंफीरियर वेना कावा ब्लड को कहाँ पे डाल देती है,
राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को डाल देती है। और यहाँ पर क्या होती है, वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकिस्पिड वाल्व, ट्राइकिस्पिड वाल्व। और यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बाइकिस्पिड वाल्व। जब राइट एट्रियम के अंदर पूरा ब्लड आता है ना, वो कैसा ब्लड लेकर आती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पर आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। और वहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये वाल्व होती है, ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद ट्राइकिस्पिड वाल्व, ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के बाद क्या हो जाता है, ये वाल्व है ना दोबारा से क्लोज हो जाती है और ऊपर वाला जो हार्ट होता है ये अपना रिलैक्स हो जाता है। और जब यहाँ पर ब्लड आता है तो ये वाल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पे, जो ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से यहाँ पर जो गई है, ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पर लेके गई, लंग्स के पास लेकर गई। और लंग्स के अंदर जितनी भी सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, इसके अंदर ब्लड गैसेज का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है। और पल्मोनरी वेन फिर वापस से क्या लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है उसको। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड डालने के बाद जो बाइकिस्पिड वाल हो जाती है वो ओपन होती है। और ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पूरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड कहाँ पर जाता है, ओर्टा के अंदर जाता है। और ओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ब्लड बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होता है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है और वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैं और एक बार बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा है जो बॉडी के अंदर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। वहां से ब्लड जाता है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जो वाल्व होती है, ट्राइकिस्पिड वाल्व, ओपन हो जाती है और उसके बाद ब्लड आता है लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पूरे ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर जाती है, वहां पर एक्सचेंज होता है। और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है और वहां से ओर्टा लेकर जाती है और पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।